जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स इंग्लिश वोकैब की। इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके देखना। और आज हम कवर अप करने वाले हैं अपने आगे आने वाले सिनोनिम्स। और ये जो वर्ड्स रहने वाले ये टॉप रिपीटेड वर्ड्स हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझना कि हमने आपको कुछ भी पढ़ा दिया, बस ये है कि आप इसे अच्छे से कर लोगे तो फिर वोकैब की टेंशन मत लेना, क्योंकि सिनोनिम एंड एंटोनिम्स यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। पहला हमारा वर्ड है रिलक्टेंट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ें जब हमें कोई चीज़ें नहीं चाहिए होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनविलिंग, यानी अनविलिंग मतलब नाचाहत होने वाली चीज़ें। एंड हेजिटेंट, डिसलाइंड, ठीक है, मतलब क्या है, अनिच्छुक, हिचकिचाता हुआ। सिनोनिम्स इसके कुछ दिए हुए हैं, क्या है, हेजिटेंट मतलब हिचकिचाता हुआ, अनविलिंग मतलब अनिच्छुक, एवर्स मतलब विरुद्ध, डिसलाइन मतलब अनिच्छुक। मतलब कि ये सारी चीज़ें किस पर हैं कि जब हमें कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो हम मना करते हैं, ठीक है, हमारा मन नहीं होता उन चीज़ों को लेने का, ठीक है, तो हम हेजिटेट होते हैं। हेजिटेंट को आप हेजिटेट से याद कर सकते हो। अनविलिंग को आप ऐसे याद कर सकते हो। विलिंग मतलब क्या होता है, चाहत। अनविलिंग क्या हो गया कि ना चाहने वाली हमारी कोई चीज़ें होती है, ठीक है। एवर्स मतलब विरुद्ध, किसी भी चीज़ के विरुद्ध होना उसे कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एंटोनिम्स की। फर्स्ट क्या है, ईगर। ईगर मतलब क्या हो जाता है, उत्सव, मतलब हैप्पी। हैप्पी के सेंस में आ जाता है ये कि बस कोई भी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाते, तो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विलिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा, अनविलिंग देखा था, मतलब ना चाहता हुआ। यहाँ पे क्या है, विलिंग मतलब चाहत। नेक्स्ट है इंक्लाइंड, यहाँ पे था डिक्लाइन, डिसक्लाइन, यहाँ पे इंक्लाइंड मतलब इच्छुक। और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एंथोसियास्टिक, मतलब उत्साही। एंथोसियास्टिक का मतलब हो जाता है जब बहुत ज़्यादा हम हैप्पी होते हैं ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसे कहते हैं एंथोसियास्टिक, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमने देखे। हमारा जो वर्ड था उसका मतलब था रिलक्टेंट, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब है अनिच्छुक। अनिच्छुक मतलब जब कोई चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती है, जब कोई चीज़ें हमारे मन में नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अकम्प्लिश। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सफल होना, ठीक है, यानी अपने एम को अचीव करना, अपनी सक्सेस को पाना, उसे कहते हैं अकम्प्लिश। अकम्प्लिश, इसकी मीनिंग क्या दी हुई है, टू अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब सक्सेसफुल होना, प्राप्त करना, पूरा करना या फिर सफल होना। अचीव मतलब प्राप्त करना, अटेन मतलब हासिल करना। हासिल करना मतलब भी यही हो गया कि जब कोई चीज़ हमें चाहिए होती है। आप लोग किस लिए पढ़ रहे हो, ताकि आपकी वो जो आपका जो सपना है डिफेंस में जाने का, स्पेशली वो एयरफोर्स, तो आप वो चीज़ें अचीव कर लो, आप सफल हो जाओ, आप सक्सेस हो जाओ अपनी लाइफ में। तो इसका मतलब वही है, अकम्प्लिश, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो यहाँ पे क्या था, सफल था, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। मिस मतलब छूट जाना, फियास्को मतलब असफल होना, ठीक है, यानी असफलता हमारे हाथ लगनी। तो ये यहाँ पे हो गए जब आप सफल हो जाते हो, यहाँ पे जब आप हार जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडामेंट। एडामेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अटल। अटल इन द सेंस कि जिद्दी होना किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो उसे कहते हैं अटल। रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और चेंज वंस माइंड, ठीक है, जिद्दी, अडिग या फिर अटल। मतलब क्या कह रहा है इसमें, चेंज वंस माइंड। हमारा माइंड जो होता है, जो जिद्दी टाइप के पर्सन होते हैं ना, उनका माइंड थोड़ा अलग ही होता है कि बस मुझे चाहिए तो चाहिए वाला सेंस, ठीक है। स्टबन, स्टबन मतलब होता है जिद्दी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको इस तरीके से स्टार मार्क करके दे रही हूँ। स्टबन के आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों याद कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। स्टबन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके कुछ एंटोनिम्स की बात करते हैं। यील्डिंग मतलब मनाने वाला। यहाँ पे क्या था, ये जिद्दी हो गए, तो यहाँ पे कौन, मनाने वाले आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ग्लीबल मतलब भोला भाला। फ्लैक्सिबल मतलब लचीला। लीनियंट मतलब नरम, जो नरम लहजा होता है, फ्लैक्सिबल वाले इंसान होते हैं, बस वो मान जाते हैं हर चीज़ को लेकर, तो वो होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जिद्दी है, ठीक है। तो हमारा जो वर्ड था वो था एडामेंट, इसका मतलब होता है जिद्दी, किसी भी चीज़ को लेकर जिद्दी होना। नेक्स्ट है एडमोनिश। ये एक वर्ब है,
इसका मतलब होता है डांटना, ठीक है। वार्न और रेप्रिमांड समवन फर्मली, मतलब डांटना, चेतावनी देना या फिर धिक्कारना, ठीक है। हम किसी को वार्निंग देते हैं ना तभी आता है। रेप्रिमांड मतलब डांटना, स्कॉल्ड मतलब डांटना, वार्न मतलब चेतावनी देना यानी वार्निंग, ठीक है। इसके यहाँ पर क्या है, फ्रेज मतलब प्रशंसा करना, एंटोनिम अप्लाउड मतलब तालियां बजाना, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सारी चीज़ों को नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें ना पॉजिटिव में है। मतलब यहाँ पे हम किसी को डांट रहे हैं, स्कॉल्ड भी मतलब डांटना, हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्या, हम फ्रेज कर रहे हैं यानी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी किसी भी काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। अप्लाउड यहाँ पे क्या, कॉम्प्लीमेंट देना यानी किसी पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम एफ्लुएंस। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है समृद्धि, ठीक है। समृद्धि इन द सेंस कि जो हमारे पास सारी चीज़ें पूरी होती है ना, यानी जो हमारे सपने होते हैं वो पूरे हो जाए, या फिर वो शांति वाला एक सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसको लेकर समृद्धि कहते हैं। द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी वेल्थ, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, समृद्धि धन या फिर प्रचुरता, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सिनोनिम्स की। वेल्थ मतलब धन, रिचनेस मतलब धनी, रिच भी आप अलग से डाल सकते हो, मतलब अमीर जो इंसान होते हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है उन्हें कहते हैं समृद्ध इंसान, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे इसके एंटोनिम्स यानी पोवर्टी यानी गरीबी, इंडिगेंस यानी दरिद्रता, डेजिस्ट्यूशन यानी निर्धनता, यानी यहाँ पे सारे क्या हैं, गरीब हो गए, और यहाँ पे कितने अमीर है यानी वेल्थ है, रिचनेस है। एफ्लुएंस अभी हमने देख लिया, ठीक है। हमारे मीनिंग का मतलब था समृद्धि, यानी जिसके घर में बहुत ज़्यादा, ये देखो लिखा क्या, द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, यानी वेल्थ भी लिखा हुआ है, अ ग्रेट डील ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अफ्लुएंट, मतलब ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। अफ्लुएंट मतलब हो जाता है धनी। सेम यहीं पर अभी हमने देखा, अभी यहाँ पे अफ्लुएंस लिखा हुआ था ना, यहाँ पे हम यहाँ पे अफ्लुएंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग क्या दी हुई है। स्पेशली ऑफ अ ग्रुप और एरिया हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी वेल्दी, मतलब क्या है, स्पेशली ऑफ अ ग्रुप और एरिया। मतलब देखो, आपने कभी नोटिस किया हो ना, जैसे एक ये इंसान है, एक ये जगह है और एक ये जगह है, यहाँ पे अगर रिच लोग रहते हैं ना, सारे अमीर लोग, तो यहाँ पे एक गरीब आदमी को या एक नॉर्मल पर्सन को जाने की इजाज़त नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है स्पेशली ऑफ अ ग्रुप और एरिया हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी वेल्दी, यानी यहाँ पे जब अमीर इंसान रह रहे हैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे परमिशन दी नहीं जाती, तो ये स्पेशल हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए हो जाता है धनी, समृद्ध या फिर संपन्न जो लोग होते हैं ना उनके लिए। इनके सिनोनिम्स क्या है, प्रॉस्पेरियस मतलब समृद्ध, नेक्स्ट है वेल्दी मतलब धनी। यहाँ पे अभी हमने जो ये वर्ड्स देखे, रिचनेस या फिर वेल्थ, ये सारे वर्ड्स भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। इसके एंटोनिम्स की बात करें, पुअर मतलब गरीब, डिप्राइव्ड मतलब वंचित, वंचित इन द सेंस कि किसी भी चीज़ को लेकर कम होना, ठीक है ना, यानी उसके पास जो सोर्स होते हैं ना वो कम होना, तो वो उन चीज़ों से वंचित होता है, ठीक है। फेलिंग यानी विफल, जब हम फेल हो जाते हैं तो उसे विफल ही तो कहते हैं, यानी जब हमारे पास सोर्स नहीं होंगे कि कोई भी चीज़ हमारे पास होगी नहीं, तो फिर हम, ऑब्वियस सी बात है ना, हम फेल हो जाएंगे। तो वही चीज़ें होती है कि यहाँ पर सब गरीब के सेंस में, यहाँ पर बस अमीर के सेंस में, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स जो मैंने आप लोगों को करवाए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले ऑलरेडी 8 से 9 वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है इसी पर, और मैंने हर में कम से कम अभी तक मैंने आपको 50 से ज़्यादा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करवा दिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं सारे, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, पिछली वीडियोस जाके देखो, मैंने अच्छे से समझाया भी। आप देखो यहाँ पे जैसे ये होता है ना कि आपको याद करना होता है, आपको अगर याद करना है ना, देखो वो कैब की कोई ऐसे तुक्का ट्रिक नहीं होती कि बस आप अपने दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। वो कैब को क्या करो कि आप जैसे मॉर्निंग में ना 6 बजे उठो, ठीक है, और हाफ यानी 30 मिनट के लिए आप जहाँ पे आप लिख रहे होगे ना, आपको ये एक आपकी नोटबुक होगी उसमें आप लिख रहे होगे ना, तो उसको 30 मिनट के लिए ना रिवाइज करो। शाम में
चाहे शाम में कर लो चाहे रात में सोने से पहले, ऐसा कहते हैं। बट जब भी आपको 6 से लेकर या 8 9 10 बजे जब तक भी आप पढ़ते हो, शाम में एक बार और रिवाइज़ कर लो 30 मिनट के लिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता तब तक आप उसे रिवाइज़ करते रहो, आपके दिमाग में खुद वो बैठ जाएगी, ठीक है। वो कैब का सीधा एक ही फंडा है कि बस आप उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितनी रिवीजन करोगे उतना वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। और एग्ज़ाम में सबसे बढ़िया होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ कि आपको 4 ऑप्शन इस टाइप से दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप 2 को हटाओ। अगर आपको वो कैब में ये होगा कि आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ना, तो फिर उसमें चारों में से कोई ना कोई, चारों में से तो ऐसे दो तो होंगे अगर आपने पढ़ी हुई है वो कैब। मान लो 2 ये दोनों आपको समझ ही में नहीं आ रहे, लेकिन ये 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनका मतलब आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मतलब पता है, आपको इन दोनों का मतलब पता है कि ये नहीं हो सकता, तो इसको हटा के फिर आप अगर मारना चाहो तुक्के तो इन दोनों में से मार सकते हो, ठीक है। पर तुक्के वाले काम मत करना, क्योंकि ये होता है कि अगर आप तुक्के मारते हो तो वो गलत ही जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि नहीं हम तुक्के मार के आ जाएंगे। अब वो कैब का बस यही है कि बस आप ऐसे याद करते रहो, तो फिर आप रिवीजन करते रहोगे ना, तो वो अपनी मर्ज़ी से आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है। और जितने मैंने करवाए हैं अभी तक मैंने 50+ राउंड करवा दिए होंगे, तो उतनी वो कैब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं याद करनी है कि आप हर तरफ से याद कर लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आएंगे, एक सिनोनिम एक एंटोनिम तो 100% आएगा, ठीक है। ये तो 100% है, बट कई बार ऐसे हो जाता है कि 3 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वोकैबुलरी किस तरीके से करनी है हमें। और बाकी जहाँ तक बात रही इडियम एंड फ्रेजेस की, ये सारे आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेना। और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करना हो तो कमेंट करके बता देना कि किस तरीके की लगी आपको वीडियो, आगे किस टाइप की वीडियोस चाहिए वो भी बता देना। और मेरा एक चैनल है विंग्स ऑफ शी के नाम से, विंग्स ऑफ शी के नाम से, नहीं देखा अभी तक तो जाके देखना। वहाँ पे मैंने मतलब रीजनिंग, मैथ्स और यहाँ तक कि ड्रागा सेक्शन पूरा कवर, जीके जीएस वगैरह सारी चीज़ें करवाई है। इंग्लिश में मैंने ग्रामर और वोकैब मैं दोनों वहाँ पे करवा रही हूँ। तो रिसेंटली में मैंने अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक वीडियोस डाली है, और ग्रामर की काफ़ी सारी मैंने टॉप 50 टॉप 20 रूल्स वगैरह डाले हुए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।